गुड मॉर्निंग एवरीवन। फ्राइडे को हम द फ्लेमिंगो जो बुक है उसका चैप्टर था लॉस्ट स्प्रिंग, उसके कुछ पैसेज करा चुके थे। आगे इस तरीके से है, आई समटाइम्स फाइंड अ रुपी, कभी कभी मुझे 1 रुपया मिल जाता। इवन अ 10 रुपी नोट, यहाँ तक कि कभी कभी 10 रुपये का नोट मिल जाता। साहिब सेज, साहिब कहता है, हिज आइज लाइटिंग अप, और उसकी आँखें ऐसा कहकर के प्रसन्नचित्त हो जाती हैं। वैन यू कैन फाइंड अ सिल्वर कॉइन इन अ हीप ऑफ गार्बेज, जब आपको कूड़े के ढेर में एक चांदी का सिक्का मिल सकता है। यू डू नॉट स्टॉप स्क्रॉचिंग, तो क्या आप तलाश करना बंद नहीं करते। फॉर दे आर इन होप ऑफ फाइंडिंग मोर, कि वहाँ कूड़े के ढेर में आपको और अधिक पैसा मिल जाएगा। इसकी उम्मीद में आप पैसे तलाश करना बंद नहीं करते। अगर आपको एक साथ ही 10 का नोट मिल जाए तो। इट सीम्स दैट फॉर चिल्ड्रन, ऐसा लगता है कि बच्चों के लिए गार्बेज हैज़ अ मीनिंग डिफरेंट, यानी कि कूड़े का मतलब, बच्चों के लिए कूड़े का मतलब कुछ अलग होता है। फ्रॉम इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, यानी कि जो अर्थ उनके माता पिता के लिए कूड़े का अर्थ होता है उसकी तुलना में उनके बच्चों का अर्थ कुछ अलग होता है कूड़े के प्रति। फॉर द चिल्ड्रन इट इज़ ब्रेव्ड इन वंडर, बच्चों के लिए कूड़े का मतलब आश्चर्य में लपेटा हुआ, वंडर मतलब आश्चर्य में लपेटा हुआ। फॉर द एल्डर्स, जबकि बड़ों के लिए इट इज़ मीन्स ऑफ सर्वाइवल, ये जीवित रहने का एक साधन है, मीन्स साधन है। वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब, मैं साहिब को देखती हूँ, स्टैंडिंग बाय द फेंस्ड गेट ऑफ नेबरहुड क्लब, पड़ोस में एक क्लब है, उसके जो बाड़े का जो गेट है, फेंस गेट मतलब बाड़े का जो गेट है, उसके पास में साहिब को खड़ा हुआ देखती हूँ। वॉचिंग 2 यंग मैन, जो कि 2 युवा लोगों को देख रहा है। ड्रेस्ड इन वाइट, जिन दोनों युवा लोगों ने सफ़ेद पोशाक पहन रखी है। प्लेइंग टेनिस, और वो टेनिस खेल रही है। आई लाइक द गेम, ही हम्स, हम्स मतलब गुनगुनाना, वह गुनगुनाता है या धीमे से बोलता है कि मुझे खेल पसंद है, मैं खेल पसंद करता हूँ। कंटेंट टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, वह संतुष्ट होता है, कंटेंट मतलब संतुष्ट होना। टू वॉच इट स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, यानी कि जो बाड़े का गेट है उसके पीछे के हिस्से पर, वह पीछे का हिस्से का जो गेट है बाड़े का, वहाँ पर खड़ा होकर के और वह संतुष्टि प्राप्त करता है। आई गो इनसाइड, मैं अंदर जाता हूँ। व्हेन नो वन इज अराउंड, जब वहाँ इर्द गिर्द तो कोई नहीं होता है तब मैं अंदर चला जाता हूँ। ही एडमिट्स, वह इस बात को स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज द स्विंग, कि जो गेट कीपर है वह उसे झूला प्रयोग करने देता है। साहिब टू इज वियरिंग टेनिस शूज, साहिब अब टेनिस के जूते पहने हुए है। दैट लुक स्ट्रेंज, जो उसके ऊपर कुछ अजीब तरीके के दिखाई देते हैं, जो कुछ स्ट्रेंज अजीब तरीके दिखाई देते हैं। ओवर हिज डिस्कलर्ड शर्ट, उसकी रंग उड़ी शर्ट पर, डिस्कलर्ड मतलब रंग उड़ी हुई, शर्ट पर कुछ अलग दिखाई देते, अजीब तरीके दिखाई देते हैं। एंड शॉर्ट्स, और उसके जो नेकर हैं, उसने जो नेकर पहन रखा है उस पर भी कुछ अलग दिखाई देते हैं। समवन गेव देम टू मी, ही सेज इन अ मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, ही सेज इन अ मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, वह एक व्याख्या के तरीके में बताता है कि ये जो कपड़े जूते मुझे किसी ने दिए हैं। द फैक्ट इज़ दैट, तथ्य ये है, दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रिच बॉय, यानी कि ये जूते किसी त्याग किए हुए, यानी कि ऐसे बच्चे द्वारा त्याग किए गए हैं जो धनवान था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर देम, उसने शायद उन जूतों को पहनने से मना कर दिया। बिकॉज ऑफ होल इन वन ऑफ देम, क्योंकि उनमें से एक जूते में छिद्र था, होल छिद्र था। डज नॉट वॉदर देम, दोनों में नहीं। फॉर वन हु हैज़ वॉकड वेयर फुट,
लेकिन जो बच्चा बिना जूते चप्पलों के रहता था, इवन शूज विद अ होल इन ड्रीम कम ट्रू, उसके लिए अगर एक जोड़ी जूते किसी छिद्र वाले भी मिल जाएं तो उसके लिए एक सपना सच्चा होता है। बट द गेम ही इज वॉचिंग सो इंटेंटली, लेकिन उस खेल को बड़े ध्यान से देख रहा था। इज आउट ऑफ रीच, लेकिन वो खेल उसकी पहुंच से बिल्कुल दूर था। दिस मॉर्निंग, इस सुबह, साहिब इज ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, साहिब एक मिल्क बूथ के रास्ते पर था, यानी कि दूध की दुकान के रास्ते पर था, वहाँ जा रहा था। इन हिज हैंड इज अ स्टील कनस्टर, उसके हाथ में एक स्टील का कनस्तर होता है। आई नाउ वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द रोड, मैं उस सड़क के किनारे पर एक दूध की दुकान पर काम करता हूँ। ही सेज, वो कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, यानी कि दूर की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं दूध की दुकान पर काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़ एंड ऑल माई मील्स, मुझे भुगतान किया जाता है 800 रुपये का और मेरे खाद्य सामग्री का। डज ही लाइक द जॉब, क्या वह इस नौकरी को पसंद करता है? आई आस्क, मैं उसे पूछती हूँ। हिज फेस आई सी हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, अब ऐसा लगता है कि उसके चेहरे से जो केयर फ्री था, यानी कि बेपरवाह वाली जो स्थिति थी, यानी कि प्रसन्न चित्त वाली स्थिति थी, वो गायब है। द स्टील कनस्टर सीम्स हैवियर, स्टील का जो कनस्तर था वो कुछ भारी लगता है। देन द प्लास्टिक बैग, यानी कि प्लास्टिक बैग की तुलना में स्टील का जो कनस्तर है वो उससे कुछ भारी लगता है। ही वुड कैरी सो लाइटली ओवर हिज शोल्डर, वह अपने कंधों पर उसको ले जाता था। इसको, यानी कि कूड़े के ढेर वाला जो गट्ठर था वो उसको ले जाता था, यानी कि स्टील का कनस्तर कूड़े के ढेर के बैग से कुछ भारी लगता था। द बैग वाज हिज, द कनस्टर बिलोंग्स टू द मैन, यानी कि वो कनस्टर उस व्यक्ति का था। टू मैन हु ओन्स द टी शॉप, जो चाय की दुकान का मालिक था। साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब उस कनस्तर का मालिक नहीं है। बाकी का कल। थैंक यू।